कितनी अच्छी लग रही हो और ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है। हमेशा ना तुम मेरी बात बहुत देर से मानती हो। मान तो लेती हूँ ना। हाँ और इतने दिनों बाद तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। आई एम सो हैप्पी। बस जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ऑफिस भी जाना है। जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके अरे देखो दुआ कितनी अच्छी लग रही है। मेरी पसंद का सूट पहना है उसने। एक काम करें, आप ऐलान करवा दें कि ये सूट आपकी पसंद है। मैं करवा भी दूंगी। अच्छा बाय द वे, इस पे तुम्हारा क्या कमाल है? क्या मतलब? मतलब ये कि इस ड्रेस में तो दुआ अच्छी लग रही है, और वैसे भी दुआ जो भी पहनती है ना इस पे सूट करता है वो रंग। अच्छा मैं भूल गई थी कि मैं दुआ के फेवरेट भाई से बात करूं। नॉट अगेन। एनीवेज मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक से खाना प्लीज दुआ। ब्रेड लो। अच्छा सुनो, ये जो पप्पू हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है ना कि उनको दर्दें हो रही हैं, उनके जोड़ों में ये, उनके जोड़ों में ड्रामे करती हैं, वो ड्रामेबाज है एक नंबर की। क्यों आप भी? हाँ वो जो सलमा नहीं है बेचारी, वो जो मुल्तान से आई है, वो तो मजबूरी है उसी कि उसको पुप्पो के साथ आके रहना पड़े, वरना पुप्पो के साथ कौन रहना चाहता है। सीरियसली उनकी पर्सनालिटी चेक की है तुमने? एनीवे वो तो मुल्तान में फ्लर्टिंग हो गई थी तो उसको आना पड़ गया। एंड बाय द वे पुप्पो ने खुद बुलाया था। एनीवे इतने सालों से पुप्पो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो उनके ऊपर जादू टोना करती है, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द होती है। हेलो। हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची दुआ, मेरी जान? पप्पू मैं फरहत बात कर रही हूँ। कैसी हो फरहत? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक ही होंगी। अरे कहाँ, आजकल घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। अच्छा बस हम आप ही को याद कर रहे थे पप्पू। जरूर कोई बुराई कर रही होगी मेरी। मैंने तो दुआ को हंसा हंसा के पागल कर दिया ऑनेस्टली। क्यों? मेरी बुराइयां करके? हाँ पप्पू देखिए, बुराई तो उसकी की जाती है ना जिसमें कोई बुराई हो, और आपको तो अगर दूरबीन भी लगा के देखो ना तब भी कोई बुराई नहीं नजर आएगी। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, दुआ को फोन दो। पप्पू दुआ जरा बाहर है, जैसी अंदर आती है मैं कॉल करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, फोन रखती हूँ मैं। राहिल क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूं। कौन से पौधों को पानी दे रहे हो? पौधे तो सूखे पड़े हैं सारे, इनफैक्ट तुमने कीचड़ कर दिए। जाओ अंदर जाओ, 2 कप चाय बाहर भेजो जल्दी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेट, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा किया तुम कमरे से बाहर हो। कमरे में बंद रखना ये ठीक बात नहीं थी। अंदर पता नहीं कौन था अंदर। नहीं, मैं पूरा कमरा देख कर आया हूँ, अंदर तो कोई भी नहीं। मैंने खुद देखा था, मैंने खुद देखा था अंदर आप ही था। हाँ मैंने खुद देखा है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुमने देखा तो तुमने देखा होगा ना चेहरा कैसा था, कौन था? नहीं, उसके मुंह पे कुछ रुमाल था, मैं नहीं देख सकी। फरत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर अंदर कोई होता तो इतनी जल्दी बाहर कैसे भाग सकता था? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरी जान, मैंने खुद देखा है, मैंने कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरे कमरे में चलो, आ जाओ, फरत आ जाओ मेरी जान, चलो। मैंने खुद देखा था। सच कह रही हूँ। राहिल इधर आओ। यहाँ पे क्या वहां क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहां? शोर तुम्हारा क्या काम है उस गली में खड़े होने का? सुनो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने अपने घर में रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा दिल में आए वो करो। तमीज से रहो हमारे घर में, समझे? तुम्हारी सब हरकतें नोट कर रहा हूं मैं, और जिस दिन मैं तुम्हें पड़ गया ना बहुत बुरा हो जाएगा। जब जाओ यहां से। हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया है। भरत क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? क्यों?
तुम खुद सोचो, घर में अनजान इंसान कैसे घुस सकता है? मुझे दुआ कह रही है वो सिर्फ उसका डर है, उस हादसे का असर ऑब्वियसली उसके दिमाग में बैठा हुआ है बस। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ थे? मैं उठी थी तो आप थे ही नहीं कमरे में। यही था। और आपको भी किसी की आवाज? पता है रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, आप ज्यादा परेशान हो तो हमारे कमरे में मेरे साथ, आप गेस्ट रूम में सो जाएंगे। डोंट वरी, सो जाऊंगा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तो मैं हूँ, नहीं जान, मैं हूँ। जाना क्यों नहीं जान? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाओ ना मेरे पास। मुझे आज ही घर जाना है, मुझे घर छोड़। ठीक है, चले जाना। ओके, लेकिन आज तुम मेरे साथ जाओगी कहीं पे। कहाँ? मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। किस चीज का डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट है। मैंने सच बोला था, मैं झूठ। तो मैंने कब कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? वहाँ पे मेरा वहम नहीं था, मेरा डर नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करे, कोई था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई वहम है। आप मुझे पागल समझ रही हैं ना? नहीं, मेरी बात सुनो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पागल हो। बस इंसान के जहन में कुछ उलझनें पैदा हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है, बस इसीलिए। तुम वहां जाके बहुत बेहतर महसूस करोगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात मान लो। ठीक है, मैंने शाम की अपॉइंटमेंट करवाई है, हम साथ ही जाएंगे। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? बेटा नमाज पढ़ रही थी। तुम सुनाओ। आपको तो अब फर्जों के साथ साथ नफलों में भी दुआ करनी पड़ेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कल रात को बहुत डर गई थी। ख्वाब में? हाँ जी। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। अम्मी, मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। वो क्या करेगा? वही करेगा ना जो हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। बेटा मैं तो ख्वाब में भी यही दुआ कर रही हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज इस बारे में आप आमिर को कुछ मत बताइएगा। हाँ, वो क्यों? उनसे छुप के जा रही हूँ। क्यों, आमिर ने मना किया था? हाँ जी अम्मी। उनको लगता है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास मैं उसको ले गई तो दुआ को लगेगा कि मेंटली तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम है। आमिर कह तो ठीक रहा है। नहीं अम्मी, देखिए मुझे लगता है कि दुआ अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी तो शी विल डेफिनेटली फील बेटर। बेटा अगर आमिर ने मना किया है तो तुम वहां नहीं जाओ। देखिए अम्मी, शायद वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम औरतें आपस में ज्यादा ठीक से समझती हैं। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। खुदा सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का है? जी आप ही अंदर है, पेशेंट के साथ बिजी हैं। ओके, फिर आप एक काम कीजिएगा, ये लंच बॉक्स उन्हें दे दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। देखिए फरहत, जो दुआ के साथ हुआ है ये नॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर पेशेंट्स टाइम लेते हैं। वो सब तो ठीक है, फिर उसको और वक्त कितना लगेगा? थोड़ा और टाइम, और आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। और कितना पेशेंस? देखिए दुआ डर चुकी है, और जैसे आपने मुझे बताया कि उसने उस शख्स को देखा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है, और कोई शख्स उस शख्स से मिलता जुलता उसके लिए खौफ की अलामत हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे इस बारे में क्या कहूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर्स के लिए तो ये रोज़ की बात है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे रेगुलरली लेके आएंगी, वो बैठेगी मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना है। थैंक यू। आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। आप मुझे रमशा भी बोल सकती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप ही? मीरा, तुम कब आए? अभी ये छोड़ें कि मैं कब आया, ये बताएं कि ये कौन थी? पेशेंट थी मेरी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, बुटीक तो नहीं रन करती कि लोग कपड़े देखने आएंगे यहाँ। तुम क्या कर रही थी वहां पर? देख तो लिया था आपने। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं जाना है तो फिर क्यों गई थी? आमिर में दुआ की बेहतरी के लिए गई थी। हाँ, मैं तो दुआ का दुश्मन हूं ना। कब कहा है मैंने ऐसा? हाँ, तुम्हारे अमल से तो यही साबित हुआ है। मेरी बात सुने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको मेरी बात समझ नहीं आई कि दुआ का वहां जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भूल गया था। सारी बातें तो सिर्फ तुम्हें समझ में आती हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ना। छोड़ो यार। आमिर प्लीज। सोई नहीं अभी तक? कहाँ थी? मैं आमिर भाई के पास। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने यही तो कहा था कि तुम्हारे लिए सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा भी था मुझे घर भिजवा दे, मुझे वहाँ ज़्यादा सुकून महसूस होता है। कल ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस, लेकिन सेशन के बाद। हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, अम्मी से भी मिल लूंगी इसी बहाने। हाँ राहिल, जी बाजी। मिल गई दवाइयाँ? जी दवाइयाँ मिल गई। थैंक यू सो मच। तुम सो जाओ जाके, मैंने तुम्हें इतनी देर जगा के रखा है।
मतलब इतनी दूर से मिली हैं ये दवाइयाँ, पास से तो कहीं से नहीं मिल रही थी। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा है। ये खा लो, खा के सो जाओ। मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। क्यों दुआ? मुझे ऐसी दवाइयों से नींद आती है। यही नींद तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यही तो कहा है ना डॉक्टर ने। कल मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगी घर, आई प्रॉमिस। अभी ये खा के सो जाओ। ये लो, अपने कमरे में जाओ बस। तो आज यूनिवर्सिटी जाओगी या नहीं? क्यों नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी? तुम उसे घर में बंद कर देना चाहती हो ताकि वो बीमार हो जाए? क्या हुआ अमर आपको? मेरे कहने का मतलब ये है कि दुआ बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसे ये एहसास दिलाना छोड़ दो। तो मैंने कब कहा है कि वो बीमार है? मैं भी उससे गॉड से एक यार बेवकूफ़ों वाली बातें करनी बंद कर दो। जाएगी वो यूनिवर्सिटी। दुआ तुम नाश्ता करो, मैं रेडी हूँ, हम बस यूनिवर्सिटी जाएंगे। हाय, कैसी हो? तुम्हारा ड्राइवर आ गया? हाँ, मैंने कॉल तो किया, शायद आने वाला होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? भाई बाहर आ गया। ठीक है। हाय। हाय, कैसे हो फहद? कैसा नजर आ रहा हूँ? ज़रूरत से ज़्यादा ठीक लग रहा है। मेरा हाल नहीं पूछोगे? यार तुम कैसी हो कैसी नहीं, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता फारिया। क्यों फहद? आखिर ऐसी क्या गलती की है मैंने? गलती तुमने नहीं, तुम्हारी बहन ने की है फारिया। सुनो फारिया, सिराब के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। मेरे घर से कोई भी तुम्हारे घर रिश्तेदारी करने पर राजी नहीं होगा। और तुम? मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट सारी जिंदगी मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की वो भी मुझसे शादी करना चाहता था, अगर उसके घर वाले नहीं माने। बेकार के सवाल जवाब है अपने। फहद, मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की है, उसके बावजूद तुम उसे ब्लेम देकर मुझे सजा दे रहे हो। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को भूल चुका हूँ फारिया, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस रिश्ते को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फहद, तुम मुझे भूल जाने का कह रहे हो? शाहीना, जमाल से मेरी मेडिसिन का बोल दिया था? जी, कह दिया था। आजो बैठो। बेटा आ जाओ, खाना खा लो, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। नहीं, मुझे नहीं खाना। इससे क्या हुआ? अब ये सब कुछ होगा। बातें तो अब बनेंगी, लेकिन इस बात की इसे क्यों समझ नहीं आती? परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी डालो। आप लेना आपा पहले। ये लो। जी। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक
फारिया, फारिया बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। फारिया, दुआ पतली लग रही है मुझे। आपका कहने का क्या मतलब है कि इसको मेरे घर खाना नहीं मिलता? अरे ऐसे भी नहीं मैंने कहा, तो बिल्कुल अपनी ताई पर गई हो। इधर बात हुई नहीं, उधर लड़ाई शुरू। ताई से तो मत मिलवाए मुझे, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। चाय बनाऊं मैं? प्लीज, बहुत थक गई हूँ। अम्मी फारिया कहाँ है? अब बेटा वो अपने कमरे में। तो उसे नीचे बुलाए, कितने दिन से नहीं मिली मैं उससे। मैं आती हूँ उसके पास। बेटा उसे सोने दो, थकी हुई आई है और दोपहर का खाना भी नहीं उसने खाया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आमिर को तो बता दूं कि पहुंच गए हैं हम लोग। फारिया, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दुआ मैं रो चुकी हूँ। लेकिन क्यों? क्या वजह है? क्या बताऊं दुआ मैं तुम्हें? जुल्म तो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो इस बात की सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या मतलब? दुआ कॉलेज में लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और आज तो फहद ने भी। फहद ने क्या? क्या मतलब? फहद ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे दरमियान था मैं उसे भूल जाऊं। पागल तो नहीं हो गई? ऐसा क्यों कहेगा वो भला? और अगर कहा भी है तो क्यों कहा है उसने ऐसा? उसके घर वाले एक ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहते जहां क्या? जहां एक लड़की की इज्जत दागदार हो चुकी है। दुआ, दुआ आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा फहद ने कहा है। फहद ने नहीं कहा, वो बस अपने घर वालों की जबान बोल रहा है। कसूर इसमें उसका भी नहीं है, कसूर सारा मेरा है, गुनहगार मैं हूं। और जो सही बात है, तुम्हें कुछ भी कहना हो तुम मुझे कहो, फहद को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खाताकार में नहीं दुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं रिश्ते के मामले में इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं फहद के लिए अपनी सगी बहन को ताने दूं। मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो। तुम इस वक्त इसलिए कह रही हो क्योंकि फहद तुमसे ताल्लुक तोड़ चुका है, और अगर उसने यही शर्त रखी होती कि तुम अपनी बहन को छोड़ दो तो तुम अपनी बहन को छोड़ चुकी होती। नहीं दुआ, दुआ दुआ नहीं, मैंने क्या कह दिया?
हाँ फरहत बोलो। कहाँ हैं आप? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? अच्छा, मैं अम्मी की तरफ हूँ, आप भी इधर ही आ जाए ना। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़ी देर की तो बात है, आ जाए, अम्मी ने खाना बनाया है, साथ खाएंगे, निकल जाएंगे जल्दी। यार एक तो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ।